जय माता दी दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को वीडियोस देता रहूँगा, ट्यूटोरियल्स देता रहूँगा। तो उसी विषय पे हम आगे बात करेंगे। देह सफाई की बात हो रही थी दोस्तों। पहले मैंने आपसे बता दिया कि आप स्नान कीजिए, अब हमेशा स्नान कीजिए और स्वच्छ कपड़े पहनिए। कपड़ों से जब बात उठी है कपड़ों की, तो कपड़ों पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कपड़े आप भगवा पहनेंगे, लुंगी पहनेंगे या बनियान पहनेंगे, मैटर नहीं करता है। कपड़ों से शक्ति का कोई लेन देन नहीं है। पहली बात इस चीज़ को जान लीजिए कि अगर आप पजामा कुर्ता पहनेंगे तो ही आपके पास शक्ति आएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वो एक रूप है जो आप धारण करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इस लाइन का व्यक्ति हूँ, ये दिखाने के लिए हम उस चीज़ को धारण करते हैं। अन्यथा कपड़ों की कोई आवश्यकता ये नहीं शक्तियों में ऐसे कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं या धोती पहन रहे हैं, इससे कोई भी लेन देन नहीं है शक्तियों का। शक्तियाँ सदैव आपके मन की संपर्क में रहती हैं, कपड़ों के संपर्क में नहीं रहती। और मन के संपर्क भी उसी के मन के संपर्क के साथ संपर्क बनाती है शक्तियाँ, जिसकी देह पूरी तरीके से शक्तिवान होती है। शक्तिवान बलवान वीर से नहीं, खाद शक्ति से नहीं, जिसे धातु शक्ति कहते हैं, उस शक्ति से नहीं दोस्तों। मैंने कहा बलवान आपको मानसिक रूप से होना है, तो उसके लिए आपका देह का अंदर से साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको एक विधि बता दूंगा। उस विधि के अंतर्गत आप अपने पेट की सफाई कर लीजिएगा। चलिए, इसी पेट की सफाई के नियम से आप एक जड़ी के बारे में जान लीजिए। ये एक ऐसी औषधि है, अगर इस औषधि का ग्रहण अगर आप अध्यात्म लाइन में हैं दोस्तों, तो आपको प्रतिदिन करना होगा। इस औषधि के ग्रहण किए बिना आप उन शक्तियों को उतनी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको खाने से भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए दोस्तों, मैं आज पहली औषधि के बारे में बता रहा हूँ। पहली औषधि बहुत महत्वपूर्ण औषधि, नाम है हरड़, छोटी हरड़, जिसको हरितिकी भी कहा जाता है दोस्तों। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं आपको क्लियर करूं कि जो हरितिकी होती है, हरितिकी का इस्तेमाल पेट की सफाई के लिए किया जाता है। हरितिकी का इस्तेमाल पेट की सफाई के अलावा भी खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और हरितिकी के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, दिव्य गुण होते हैं, जो अध्यात्म शक्ति का जोड़ने में हमारी मदद करते हैं दोस्तों। हरितिकी को ग्रहण कैसे करना है, आप छोटी हरितिकी लाइएगा। देखिए, दो प्रकार की हरितिकी आती है, एक छोटी और एक बड़ी। आप छोटी हरितिकी पंसारी के पास से लेकर आइए या ऑनलाइन मंगवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। दूसरा, हरितिकी को घर मंगवाने के बाद या लेकर आने के बाद क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई में उसको भूंज लीजिए। आप चाहें तो देसी घी, थोड़ा सा देसी घी डालकर भी उसे भूंज सकते हैं। 1 चम्मच देसी घी बहुत होता है करीब आधा किलो को भूंजने के लिए। 1 पाव भूंजना है, आप करीब 250 ग्राम के लिए 1 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिएगा देसी घी। उसको डाल के उसको लगातार चलाते रहिएगा। आप देखेंगे कि हरितिकी जो साइज़ में छोटी सी थी वो फूल कर बड़ी हो जाएगी। जब फूल कर बड़ी हो जाएगी, उसमें हल्का धुआं निकलने लगे, जलने मत दीजिएगा। जब धुआं निकलने लगे उसको उतार लीजिएगा। किसी के लोहे की कढ़ाई ना हो तो उस कंडीशन में आप एल्युमिनियम की कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा लोहा बहुत उत्तम माना गया है। तो जब ये फूल जाए तो उसको उतार के नीचे रख लीजिए। अब क्या करना है, लगातार चलाइएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप इसको भूंज रहे हो गैस पे या चूल्हे पे, उसको लगातार चलाते रहेंगे और जब धुआं निकलने लगे उतार लीजिए। अब इसको ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। इसको पीस लीजिए। इसमें से अगर जो निकलते हैं इसके बीज,
वो अलग कर दीजिएगा। वो नया पैसा है तो छान के इसको बारीक पाउडर बना के अपने पास हमेशा रखिए, क्योंकि अध्यात्म में जो है और वो हरी तिक्की नहीं जानता या हरी तिक्की का सेवन नहीं करता, तो याद रखिएगा दोस्तों, उसके पास पावर होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हरी तिक्की में ही वो गुण मौजूद हैं जो आपको ईश्वर से जोड़ने की शक्ति रखते हैं। पहली औषधि है, आगे और भी कई औषधियाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसको ग्रहण कैसे करना है? रात को सोने से पहले आप करीब आधा चम्मच हरी तिक्की, 3 ग्राम से 5 ग्राम तक की हरी तिक्की आप एक कुनकुने गिलास पानी में घोल लीजिए। घोल भी सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट मुंह में भी ले सकते हैं, चम्मच फांकी मार लीजिए और ऊपर से कुनकुना पानी पी लीजिए। अगर आप इसको घोल के लेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट बहुत इसका बेकार लगता है, लेकिन इसको आप लेना शुरू कर दीजिएगा। जब इसको लेंगे, हरी तिक्की को लगातार लेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, तो आपकी आंतों की सफाई होना शुरू हो जाएगी, जिसमें मल बुरी तरीके से अंदर चिपका हुआ रहता है। और आप खुद सोचिए, क्या मल, जहाँ मल इतना जमा हो, जहाँ गटर हो, क्या वहाँ वो ईश्वरी शक्ति आपके पास आएगी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं आएगी। मल पूरी तरह से अंदर से साफ़ करना होगा, इसीलिए लगातार हरी तिक्की ली जाती है। और हरी तिक्की लेने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। लगातार 3 महीने लीजिएगा हरी तिक्की को, और उसके बाद केवल 15 दिन का गैप कर दीजिएगा या 10 दिन का गैप करके फिर से लगातार हरी तिक्की लीजिएगा। हरी तिक्की को जीवन पर्यंत अपना अंग बनाकर चलना होगा, अगर आप अध्यात्म की शक्ति में उतरना चाहते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय माता दी दोस्तों।